अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9। तो एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसके हैं रोज़ 2 3 1 1 और 0 -2, और ये सेकंड मैट्रिक्स है 2 -1 3 0। तो इन टू मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के क्या हों, इक्वल हों। इसके कितने कॉलम है, C1 C2 दो कॉलम है। इसकी रोज़ कितनी होनी चाहिए, 2 R1, और ये रो है R2। यानी कि याद रखना है, टू मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब पहले मैट्रिक्स के या पहले कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स या कॉलम के नंबर ऑफ रोज़ बराबर हों। इसमें दो कॉलम हैं, इसमें दो रोज़ हैं, दोनों बराबर हैं, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई या ज़रब कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका कार क्या है कि इधर से फर्स्ट रो लेंगे, इधर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर से फर्स्ट रो लेंगे और इधर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। तो स्टार्ट करते हैं। इधर देखें, 2 को किससे, क्या 2 से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 2, ये कर दिया 2 × 2 प्लस, फिर 3 को 3 से प्लस 3 × 3, तो ये 3 को 3 से क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 को -1 से और इस 3 को 0 से, तो ये आ गया। फर्स्ट रो हो चुकी है। अब सेकंड रो की तरफ आते हैं। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 प्लस 1 × 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 × -1 प्लस 1 × 0। इसी तरह आ जाए नीचे, थर्ड रो को 0 × 2 प्लस -2 × 3। तो अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 0 × -1 प्लस -2 × 0, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम आते हैं, इधर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4, 3 को 3 से किया तो कितना आया, 9। इसी तरह 2 को -1 से करेंगे, -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 0। इधर 1 को 2 से किया 2 प्लस 1 को 3 से किया 3, 1 को -1 से किया तो -1 और 1 को 0 से किया तो 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। -2 को 3 से किया तो -6, और इसी तरह ये भी क्या आ गया, 0 0। अब हम इनको ऐड करते हैं। 9 + 4 कितना आएगा, 13, -2 + 0 कितना आएगा, -2, 3 + 2 कितना आएगा, 5, और -1 + 0 कितना आएगा, -1, 0 - 6 कितना आएगा, -6, 0 + 0 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर A कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पार्ट नंबर B की तरफ। इसमें भी देखें, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, C2 2, और ये आ गया 3 कॉलम हैं। इधर से रोज़ कितनी है, 1 2, और ये क्या आ गई, 3 ही रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, पहले मैट्रिक्स या कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, दूसरे की नंबर ऑफ रोज़। अच्छा, अब इधर से रो लेंगे, इधर से कॉलम। 1 को इस 1 से किया तो 1, इस 2 को इधर 3 से किया तो 2 × 3, 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1।
इसी तरह सेकंड रो को लेंगे, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 6 इंटू -1। इसी तरह 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 6 इंटू 1। यहाँ पर आएगा प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर देखें इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। अब 1 को 1 से क्या 1 आएगा, 2 को 3 से क्या तो 6, 3 को -1 से क्या तो -3। इसी तरह इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा +6 आएगा, क्योंकि इधर माइनस था तो हमने अब इसको प्लस में चेंज कर लिया। 6 + 1 7, 7 में से 3 गए तो कितने आ गए 4, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 5 15 + 4 19, 19 में से 6 गए कितने आ गए 13, 20 और 8 कितने 28, 28 और 6 34। तो ये पार्ट नंबर आपका जो बी पार्ट है वो भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर सी। इसमें भी 2 मैट्रिसेस हैं। इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 और ये है दूसरा कॉलम, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और इसमें कितनी है 2 नंबर, ये नंबर ऑफ कॉलम है, इसके नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इधर से रो लेनी है और इधर को कॉलम। 1 को 1 से करें +2 इंटू 4, 1 को 2 से किया +2 इंटू 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना है 1 इंटू 3 +2 इंटू 6। इधर से आ जाए 3 इंटू 1 +4 इंटू 4, 3 इंटू 2 +4 इंटू 5, 3 इंटू 3 +4 इंटू 6। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 1 +1 इंटू 4, -1 इंटू 2 +1 इंटू 5, -1 इंटू 3 +1 इंटू 6। 1 को 1 से क्या 1, 2 को 4 से क्या 8, 1 को 2 से क्या 2, 2 को 5 से क्या +10, 1 को 3 से क्या 3, 2 को 6 से क्या तो 12, 3 को 1 से क्या 3, 4 को 4 से क्या 16, 3 को 2 से क्या 6, 4 को 5 से क्या 20, 3 3 9, 6 को 4 से क्या 24, -1 को 1 से क्या -1, 1 को 4 से क्या 4, -1 को 2 से क्या -2, 1 को 5 से क्या तो +5, -1 को 3 से क्या -3, 1 को 6 से क्या 6, 8 + 1 कितना हो गया 9, 10 + 2 कितना हो गया 12, 12 + 3 कितना हो गया 15, 16 + 3 कितना हो गया 19, 20 + 6 कितना हो गया 26, 24 में 9 जमा करें तो कितना हो गया 23, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3। तो ये आपका पार्ट नंबर सी भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद आ जाए 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट, 8 5 6 4 और सेकंड है मैट्रिक्स 2 -5/2 -4/4। इसमें देखें नंबर ऑफ कॉलम 1 और नंबर ऑफ कॉलम 2, 2 कॉलम हैं और 2 ही रोज़ हैं। नंबर ऑफ कॉलम और रोज़ बराबर हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
8 इंटू 2, इधर से लेनी है रो और इधर से लेनी है कॉलम। और ये भी याद रखें जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में साइन कौन सा आना होता है, प्लस का। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 को -4। फिर इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 8 इंटू -5/2, 5 इंटू 4, इधर से 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। 8 को 2 से क्या 16, 5 को -4 से क्या तो -20। इसी तरह अब ये है 2 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8। इस 4 को -5 से क्या तो कितना आ गया -20। 5 को 4 से क्या तो कितना आ गया +20। 6 को 2 से क्या 12, 4 को -4 से क्या तो कितना आ गया -16। इसी तरह ये 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, 2 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। 3 को -5 से किया तो क्या आ गया -15। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 16। 16 -20 कितना आ जाएगा -4। -20 +20 से कैंसिल 0। 12 -16 कितना आएगा -4। और 16 में से 15 प्लस माइनस माइनस होगा माइनस। साइन कौन सी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का। 16 16 के साथ प्लस का है, 15 के साथ माइनस का है, तो यहाँ आएगा +1। तो ये डी पार्ट भी हुआ कंप्लीट। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट। तो इसमें भी टू मैट्रिसेस दिए गए हैं, एक ये है दूसरा ये है। इसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के क्या है बराबर है। तो ये नल मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट्स के हम 0 0 वो क्या कहलाता है, सिफरी मैट्रिक्स, या इंग्लिश मीडियम है तो ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें भी जब किसी भी इधर से एलिमेंट को इस के मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। -1 को 0 से क्या 0, +2 को 0 से क्या 0। इसी तरह जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, -1 को 0 से क्या 0, 2 इंटू 0 0, 1 को 0 से क्या 0, 3 को भी 0 से क्या 0, यानी कि ये सब को मल्टीप्लाई 0 0 0 0 ऐड किया तो 0, ये नल मैट्रिक्स ही आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट भी हुआ कंप्लीट। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी दिया गया है और ये सी, तीन मैट्रिसेस दिए गए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें वो कह रहा है कि प्रूफ करें ए बी बराबर बी ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए को पहले रखेंगे बी को बाद में, और इसमें बी मैट्रिक्स को पहले रखेंगे और ए को बाद में। वो कह रहा है कि प्रूफ करें कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो हम चेक करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो -1 3 2 0, तो इधर से 1 2 -3 -5, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 से, फिर उसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, -1 को 2 से करें +3 इंटू -5। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर लिया। अब सेकंड रो को लेंगे और इधर से फर्स्ट कॉलम को देखें, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 +0 इंटू -3। फिर इसी तरह 2 को 2 से, 2 इंटू 2 +0 इंटू -5। तो ये मल्टीप्लाई हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर देखें, -1 इंटू 1 कितना हो गया -1, 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू -5 -15, 2 को 1 से करें 2 -0, 2 को 2 से किया 4 -0,
-1 और -9 -10, -2 -15 -17, 2 4 में से 0 गया 4, ये आ गया -10 -17 2 4, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद देखें राइट हैंड साइड पे आते हैं तो यहाँ पर बी ए फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5, ए की वैल्यू क्या है -1 3 2 0। तो अब यहाँ पर देखें इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, -3 इंटू माइनस, इस -3 को पहले आप इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा -1, तो फिर -5 इंटू 2। अब सेकंड रो को इधर सेकंड कॉलम से -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। अब 1 को -1 से किया तो क्या आ गया -1, 2 2 ज़ा 4, 1 को 3 से क्या 3, 2 को 0 से क्या 0, -3 को इधर -1 से करेंगे तो माइनस +3, -5 को 2 से किया तो -10, इसी तरह -9 पर -0। जब इन सब को क्या प्लस माइनस तो क्या आएगा -1 + 4 क्या आएगा 3, 3 + 0 3, 3 -10 -7, -9 वैसे ही आ गया। तो ये आपके राइट हैंड साइड आ गई। अब आपने इसको देखना, ये है 3 3 7 -7 है से 3 3 -7 -9। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो ये है -10 -17 2 4, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो ये 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 AB does not is equal to BA, यानी कि AB और BA बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो आंसर है वो बराबर नहीं आया। आपने एक बात नोट कर लें, याद रख लें, AB और BA किसी भी मैट्रिक्स के लिए इक्वल नहीं होता, सिवाय जो होते हैं आपके पास डायगोनल मैट्रिसेस, उनमें AB इज इक्वल टू BA होता है, और बाकी किसी भी मैट्रिक्स में जो है AB इज इक्वल टू BA नहीं होता। कमोटेटिव लॉ जो है मैट्रिसेस का वो सेटिस्फाई नहीं करता, डायगोनल मैट्रिसेस के लिए सेटिस्फाई करता है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 2, A इंटू BC इज इक्वल टू AB इंटू C। तो A मैट्रिक्स, B और C की वैल्यू तो पीछे लिखी हुई है अभी, तो वहीं से जो क्वेश्चन के स्टार्ट में दी हुई है, A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है -1 3 2 0, ब्रैकेट है, हमने भी ब्रैकेट लगा ली। B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की 1 2 -3 -5, उसके बाद C मैट्रिक्स है, C की वैल्यू पुट की 2 1 1 3, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1 3 2 0 ये ऐसे ही आएगा। इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से रो लेते जाएंगे और इधर से कॉलम। 1 इंटू 2 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। इसी तरह अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 1 × 1 1, 2 × 3 6। अब आ जाए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -3 इंटू 2 -6, -5 इंटू 1 -5, -3 इंटू 1 -3, -5 इंटू 3 -15। अब आपने इनको करना है प्लस माइनस।
ये फर्स्ट मैट्रिक्स तो वैसे ही आ गया। इधर से देखें 2 + 2 4, 6 + 1 7, -6 और -5 कितने हो गए -11, -3 और -15, माइनस माइनस प्लस हो गया -18। अब इन दोनों को आपस में करें, इस मैट्रिक्स को और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 4 से किया तो -4 आ गया, 3 को -11 से किया तो -33 आ गया। तो इसी तरह -1 को 7 से किया तो -7 आ गया, 3 को -18 से किया तो -54 आ गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 4 से किया तो 8 आ गया, 0 को -11 से किया तो -0 आ गया। 2 को 4 से 8, 0 × -11 0, 2 को 7 से किया 14, 0 को -18 से किया तो 0 आ गया। अब इनको हम आपस में क्या करते हैं, प्लस माइनस। तो -4 और -33 कितना हो गया -37, -7 और -54 कितना हो गया -61। इसी तरह 8 में से 0 गया 8 और ये 14 वैसे का वैसा। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। ये इसकी थी लेफ़्ट हैंड साइड ये। तो अब हम ये राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में c से। ये इसके बाद एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 की राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें देखें a b × c है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर a और b की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया c बार। अब इधर से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत दिनों से सीख रहे हैं, अब आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में साइन प्लस का लगा के, फिर 3 को -3 से। इधर देखें -1 को 1 से किया -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को -5 से किया तो -15। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 0 × -3 0। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को -5 से किया तो 0, यह 7 आ गया 2 1 1 3। अब इधर -1 -9 कितना हो गया -10, -2 और -15 -17, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 0 गया 4, 2 1 1 3 वैसे ही नीचे आ गया। अब इधर से आ जाए, -10 को 2 से किया -20, -17 को 1 से किया तो -17। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख लिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। -10 को 1 से किया -10, -17 को 3 से किया तो क्या आ गया -51, 2 को 2 से किया तो 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +4। इधर 2 को 1 से किया 2, 4 को 3 से किया तो 12, -20 और -17 कितना हो गया -37, -51 और -10 कितना हो गया -61, 4 + 4 8, 12 + 2 कितना हो गया 14। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब आप अगर इनका कंपैरिजन करें, इधर से -37 -61 8 और 14, इधर भी -37 -61 8 और 14 दोनों सेम है। तो आप लिखें फ्रॉम 1 and 2 a × bc बराबर है ab × c। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी किया हुआ कंप्लीट। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, a × b + c = ab + ac। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है -1 3 2 और 0,
बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 1 2 -3 और -5। सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 2 1 1 और 3। यहाँ पर अगर आप देखें तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू पहले आ गई -1 3 2 0 प्लस बी प्लस सी दोनों की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को पहले करेंगे प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर जो है पहले प्लस करेंगे, बाद में उसको क्या करेंगे माइनस और मल्टीप्लाई। सॉरी, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। -1 3 2 0। अब इधर देखें 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 1 कितना हो गया 3। इसी तरह -3 + 1 कितना हो गया -2, -5 + 3 कितना हो गया -2। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। -1 को 3 से किया तो -3, 3 को -2 से किया तो क्या आ गया -6, -1 को 3 से किया -3, इसी तरह 3 को -2 से किया तो क्या आ गया -6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। उसके बाद सेकंड रो को लें और फर्स्ट कॉलम, 2 को 3 से किया 6, 0 को -2 से किया तो क्या आ गया 0, 2 को 3 से किया 6 और 0 को -2 से किया तो 0, -3 और -6 कितना आ गया -9, -3 और -6 ये भी क्या आ गया -9, 6 में से 0 गए 6, 6 में से 0 गए 6, तो ये क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड -9 -9 6 और 6। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। उसके बाद आ जाए राइट हैंड साइड AB + AC। इसमें क्या करेंगे पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर A को C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड। इधर देखें A की वैल्यू आ गई, B की आ गई, ये A की है ये C की है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1, 3 को -3 से किया तो आ गया -9, इसी तरह -1 को 2 से किया तो क्या आ गया -2, 3 को -5 से किया तो क्या आ गया -15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 0 को -3 से किया तो 0, 2 को 2 से किया तो 4 -0। अब इधर आ जाए -1 को 2 से किया -2, 3 को 1 से किया तो क्या आ गया +3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को 3 से किया तो क्या आ गया 9। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड से भी। अब सेकंड रो को फर्स्ट से करें, 2 2 ज़ा 4, 0 को 1 से किया तो 0, 2 को 1 से किया तो 2, 0 को 3 से किया 0। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं सिंप्लीफाई। -1 -9 -10, -2 -15 कितना हो गया -17, 2 को 2 -0 2, 4 में से 0 गया 4 प्लस, इसी तरह 3 में से 2 गए 1, -1 + 9, 9 में से 1 गया प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, और यहाँ पर बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 9 में से 1 गया 8, 4 + 0 4, और यहाँ पर 2 का 2 आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड। यहाँ पर देखें -10 + 1 कितना आएगा -9, -17 + 8, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। 17 में से 8 गया -9, 2 + 4 6, 4 + 2 6। तो ये आपके पास बेटा आ गई इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इधर देखें इक्वेशन नंबर जो अभी हमने 1 निकाली थी वो भी क्या आ रही थी -9 -9 6 6, इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये राइट हैंड साइड भी वही आ गई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 A into
बी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ये उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ए इंटू बी माइनस सी, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली ये बुक से देखकर, ब्रैकेट ये ब्रैकेट, बी की वैल्यू लिख ली ये, माइनस सी की वैल्यू लिख ली ये। अब ए ऐसे ही आ जाएगा। पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर डाटा है ये वाला सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 2 डायरेक्ट ही करते हैं। 1 माइनस 2 क्या आएगा? -1। 2 माइनस 1 क्या आएगा? 1। -3 और -1 -4, यानी कि ये जो है ना माइनस इधर लगी, प्लस माइनस माइनस, -3 और -1 -4, -5 और -3 -8। अब इनको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में देखें, -1 को -1 से क्या तो क्या आ गया? 1। 3 को -4 से क्या तो -12। इधर से रो लेनी होती है और इधर से कॉलम। तो इसी तरह आ जाए इधर, -1 को 1 से क्या तो क्या आ गया? -1। 3 को -8 से क्या तो -24। 2 को -1 से क्या? -2। 0 को -4 से क्या तो 0। 2 को 1 से क्या? 2। 0 को -8 से क्या तो 0। तो अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? 1 - 12 -11, -1 -24 -25 -2, और ये क्या आ गया? 2। तो ये बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद आ जाए राइट हैंड साइड, ए बी माइनस ए सी। ये मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, यहाँ पर ये ए की आ गई और ये सी की आ गई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। -1 को 1 से क्या? -1। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -9। इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। -1 को 2 से क्या? -2। 3 को -5 से क्या तो -15। 2 को अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। 2 को 1 से क्या? 2। 0 को -3 से क्या तो 0। फिर 2 को 2 से क्या? 4। 0 को -5 से क्या तो 0 माइनस। अब इधर आ जाएं, फर्स्ट रो को इधर पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे। -1 को 2 से क्या? -2। 3 को 1 से क्या तो +3। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। -1 को 1 से क्या? -1। 3 को 3 से क्या तो क्या आ गया? +9। 2 को 2 से क्या तो 4 +0। 2 को 1 से क्या? 2 +0। अब इनको प्लस माइनस कर लें। -1 -9 -10, दोनों माइनस के होंगे, प्लस साइन माइनस का आएगा। -2 -15 -17, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4 माइनस। इसी तरह 3 में से 2 गए 1, 9 में से 1 गया 8, 4 और ये आ गया 2। अब इनको कर लें प्लस माइनस, सॉरी माइनस करेंगे क्योंकि ये साइन माइनस का। -10 और -1 -11, -17 और -8 -25। इसी तरह 2 -4 -2, 4 में से 2 गए तो 2। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो वो भी क्या है? -11, ये देखें -11 -25 -2 2, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड भी क्या है? -11 -25 -2 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 a into b minus c is equal to ab minus ac, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक 1.4 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।